सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजस्थान राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। आज हम MCQ सीरीज का पार्ट 2 देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि रामदेव जी। दोस्तों, तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में बैठकर किया जाता है और इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन से संत थे? ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी दादू एंड ऑप्शन डी सूरदास। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि दादू। दोस्तों, संत दादू जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा गांव में है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नोखा, ऑप्शन सी मुकाम एंड ऑप्शन डी बालोतरा। तो दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु जम्बेश्वर, उनसे संबंधित यहाँ पे स्थान रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मुकाम। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। इन्होंने 1485 में समराथल, जो कि बीकानेर में है, वहाँ पर विश्नोई मत का परिवर्तन कर 29 नियम दिए थे, यानी 29 रूल्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे और उन्हीं 29 रूल के नाम से इनको विश्नोई कहा जाता है, 20 और 9। दोस्तों, इनके उपदेशों का संकलन जमसागर में है और इनकी प्रधान पीठ मुकाम गांव में है। तो यहाँ पे आपका आंसर मुकाम रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से असम्मिलित को छांटिए। यहाँ पे संप्रदाय, उनकी प्रमुख पीठ और उनके संस्थापक दे रखे हैं और कौन सा एक असम्मिलित है उसको हमें अलग करना है। ऑप्शन ए रामस्नेही संप्रदाय, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचंद्र जी जिनके संस्थापक हैं। ऑप्शन बी अलकिया संप्रदाय, बीकानेर में, इनके संस्थापक स्वामी लालगिरी। ऑप्शन सी वल्लभ संप्रदाय, नाथद्वारा में, इनके संस्थापक वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी निम्बार्क संप्रदाय, जो कि सलेमाबाद में है और इनके संस्थापक रामानुजाचार्य। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा असुमिलित है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो निम्बार्क संप्रदाय है ये सलेमाबाद में तो है, बाकी इनके जो संस्थापक है वो निम्बार्काचार्य है। तो ये आपका असुमिलित है और आपका ये आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। नागौर में किस चिश्ती शाखा के सूफी संत की मज़ार है? इनमें से कौन से चिश्ती शाखा के सूफी संत की मज़ार नागौर में है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख हमीमुद्दीन, ऑप्शन सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन एंड ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि शेख हमीमुद्दीन। दोस्तों, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा या फिर तारकिन सुल्तानों का फ़कीर या सन्यासियों का सुल्तान आदि नामों से भी ये विख्यात है। आपका जो नागौर में चिश्ती शाखा का सूफी संत मज़ार है और यहाँ पे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेला यानी तारकिन साहब का उर्स लगता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। इनमें से कौन पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी एंड ऑप्शन डी रामदेव जी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि तेजा जी। दोस्तों, अगर हम पंच पीरों की बात करें तो पंच पीरों में सम्मिलित होते हैं हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और पाबू जी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से असंगत है। ऑप्शन ए ऊँटों के देवता पाबू जी, ऑप्शन बी 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला जी,
ऑप्शन सी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी, एंड ऑप्शन डी जहार पीर के नाम से प्रसिद्ध देवनारायण जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो असंगत है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जहार पीर के नाम से प्रसिद्ध देवनारायण जी। दोस्तों जहार पीर के नाम से प्रसिद्ध आपके गोगा जी को माना जाता है और महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर के नाम से पुकारा था। अगला सवाल देखते हैं, थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली माता के नाम से इनमें से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आवड़ माता, ऑप्शन बी तनोट माता, ऑप्शन सी करणी माता और ऑप्शन डी घेवर माता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि तनोट माता। दोस्तों तनोट माता को ही थार की वैष्णो देवी या फिर रुमाल वाली माता कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, असंगत को छांटिए। ऑप्शन ए एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी देवी, सोरसेन अंता बारा में जिनका मंदिर है। ऑप्शन बी लांगोरिया गीत वे गुटकर नृत्य केला देवी का प्रसिद्ध है, ये करौली में है। ऑप्शन सी चूहों की देवी वे सफ़ेद चील का अवतार शिला देवी को कहा जाता है जो आमेर में है। ऑप्शन डी 1857 की क्रांति की देवी जिनके 10 सिर व 54 हाथ थे सुगाली माता को कहा जाता है और इनका मंदिर अहुआ पाली में है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा इनकरेक्ट है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों चूहों की देवी वे सफ़ेद चील का अवतार करनी माता को कहा जाता है और इनका मंदिर या मठ देशनोक बीकानेर में स्थित है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही असंगत रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई में बने गए चित्र कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए महाभारत से, ऑप्शन बी रामायण से, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण के जीवन से और ऑप्शन डी राजपूत राजाओं के जीवन से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि भगवान कृष्ण के जीवन से। दोस्तों पिछवाइयाँ वे केले के पत्तों की सांची नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। असंगत को छांटिए, यानी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसको हमें छांटना है। ऑप्शन ए ऊँटों की खाल पर चित्रांकन जिसे हम उस्ता कला कहते हैं, मेवाड़ शैली की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी पशु पक्षियों को स्थान देने वाली चित्रण शैली बूंदी शैली है। ऑप्शन सी ब्लू पोट्री, इसके कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध हस्तकलाकार हैं और ये जयपुर के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी जस्ते से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन को बादला कहा जाता है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे असंगत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऊँट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, उसे उस्ता कला कहते हैं और ये बीकानेर शैली की प्रसिद्ध है, ना कि मेवाड़ शैली की। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए कवि कुशल लाभ, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एंड ऑप्शन डी जेम्स टोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला सवाल देखते हैं, रांगड़ी बोली मिश्रण है। ऑप्शन ए ढूंढाड़ी व मारवाड़ी का, ऑप्शन बी मारवाड़ी व मालवी का, ऑप्शन सी मारवाड़ी व ब्रिज बोली का और ऑप्शन डी मारवाड़ी व हाड़ौती बोली का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण रांगड़ी बोली कहा जाता है। अगला सवाल है, दुर्सा आढ़ा के अनुसार पांचवा वेद उत्तर मारवाड़ी भाषा व डिंगल साहित्य में रचित वेली किशन रुक्मणिरी के रचयिता हैं। यानी जो बुक आपकी वेली किशन रुक्मणिरी है, जिसके रचयिता इनमें से कौन है, जिसको दुर्सा आढ़ा ने पांचवा वेद भी कहा है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जयानक भट्ट, ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौर, ऑप्शन डी नयनचंद सूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज राठौर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हालात जालारी कुंडलियाँ सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ, ऑप्शन सी राव जेत सिरोछंद बिठू सुजा, ऑप्शन डी चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों जो हाला जालारी कुंडलियाँ हैं वो ईश्वरदास की रचना है, ना कि सूर्यमल मिश्रण की। तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन ए युग्म सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर रहेगा। यानी हाला जालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास की रचना है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थानी की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान को रखते हुए गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए जगरोती बोली करौली क्षेत्र, ऑप्शन बी हाड़ौती बोली बारा क्षेत्र, ऑप्शन सी नागरचाल बोली टोंक क्षेत्र और ऑप्शन डी गोड़वाड़ी बोली चूरू क्षेत्र।
तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि गोडवाड़ी बोली चूरू क्षेत्र। क्योंकि दोस्तों गोडवाड़ी बोली है ये पाली जिले के कुछ भागों में बोली जाती है, ना कि चूरू में बोली जाती है। दोस्तों हमने इनके क्वेश्चंस इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। अचलदास खींची की वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर, वो ऑप्शन डी गागरोन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि गागरोन। यानी अचलदास खींची की वचनिका में गागरोन किले का मुख्य रूप से इतिहास का मालूम होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। शिवचंद भरतिया द्वारा रचित आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन ए केसर विलास, ऑप्शन बी कनक सुंदरी, ऑप्शन सी विश्रांत प्रवास एंड ऑप्शन डी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कनक सुंदरी। दोस्तों अगर हम बात करें केसर विलास की, तो ये शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। केसर विलास आपका नाटक हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें कनक सुंदरी, तो ये आपका प्रथम उपन्यास हो गया। और विश्रांत प्रवास की बात करें तो ये शिवचंद भरतिया द्वारा लिखित राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है। तो विश्रांत प्रवास आपकी कहानी हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से केसर विलास आपका पहला नाटक हो गया, कनक सुंदरी आपका प्रथम उपन्यास हो गया और विश्रांत प्रवास आपका पहली कहानी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी बाबा रामदेव जी, ऑप्शन सी मेहा जी और ऑप्शन डी मलिनाथ जी। तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि मलिनाथ जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन ए जीन माता, ऑप्शन बी आई माता, ऑप्शन सी मलिनाथ जी एंड ऑप्शन डी रामदेव जी। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीन माता का लोकगीत होता है वो राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। यदि किसी परिवार में व्यक्ति की त्योहार के अवसर पर मृत्यु हो जाती है तो वे परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाते जब तक कि उस त्योहार के दिन उस परिवार में किसी शिशु का जन्म नहीं हो जाए। उस प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाश, ऑप्शन बी ओजू या बजू, ऑप्शन सी ओक, ऑप्शन डी टूंड। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ओक। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है? यानी यह नृत्य बिना वाद्य के किया जाता है और यह नृत्य गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है? ऑप्शन ए मांदल नृत्य, ऑप्शन बी गौड़ नृत्य, ऑप्शन सी जवारा नृत्य एंड ऑप्शन डी कूद नृत्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि कूद नृत्य। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित आभूषणों को पहने जाने वाले अंगों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आभूषण दे रखे हैं और वो कौन से अंगों में पहने जाते हैं ये भी दिया हुआ है। हमें सुमेलित करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर रहेगा। आभूषण के नाम है दामनी, लटकन, कोको व झालरों और उनके पहने जाने वाले अंग है अंगुली का आभूषण, कान का आभूषण, नाक का आभूषण और गले का आभूषण। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से अगर हम सुमेलित करें तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दामनी को अंगुली का आभूषण कहते हैं, लटकन को कान का आभूषण कहते हैं, कोको को नाक का आभूषण कहते हैं और झालरों को गले का आभूषण कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है हमें बताना है। ऑप्शन ए बयोरी, ग्रीष्मकाल में हाथ के पंखे से हवा करना, ऑप्शन बी हथबोलनो, दुल्हन का प्रथम परिचय, ऑप्शन सी ओजन, श्रीमालियों में फेरों से पूर्व कन्या द्वारा दिया जाने वाला पार्वती पूजन, ऑप्शन डी हिरावनी, बारात विदा होने से पूर्व वर को दिया जाने वाला नेग। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि हथबोलनो, जिसे हम बोलते हैं दुल्हन का प्रथम परिचय। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? ऑप्शन ए भोपाली राग, ऑप्शन बी पीलू राग, ऑप्शन सी मांड राग, ऑप्शन डी मेघ राग। तो दोस्तों जो आपका केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको अल्लाह जिलाई बाई ने मांड राग में गाया था। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26।
सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गरासिया स्त्री से, ऑप्शन बी सती स्त्री से, ऑप्शन सी वीरांगना स्त्री से, ऑप्शन डी भील स्त्री से। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि भील स्त्री से। भील स्त्रियाँ ही सुवटिया लोकगीत गाती है। अगला सवाल देखते हैं, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए केला देवी मंदिर, ऑप्शन बी चारभुजा मंदिर, ऑप्शन सी ब्रह्मा मंदिर, ऑप्शन डी जीन माता मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि केला देवी मंदिर। दोस्तों केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है और इनका मंदिर कालीसील नदी के मुहाने पर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है और इस मेले में लांगुरिया गीत व गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है जिसे गुर्जर व मीणा जाति के लोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। निम्नलिखित लोकगीतों को उनके गायन के समय अनुसार सुमेलित कीजिए। कुछ लोकगीत दे रखे हैं और उनके गाने का समय दे रखा है, हमें उनको सुमेलित करके बताना है। लोकगीत है जला, कामण, होलर और काजलियों और समय है निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म पर, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा और पुत्र जन्मोत्सव। तो दोस्तों अगर हम इसको सुमेलित करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों जला लोकगीत बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। कामण लोकगीत वर को जादू टोकने से बचाने के लिए गाया जाता है। हुल्लर लोकगीत पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जबकि काजलियो लोकगीत निकासी के समय वर की आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म पर गाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30। निम्न में असुमेलित है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है या सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन, डोला मारू नरवर राजा नल के पुत्र डोला राय एवं पुंगल राजा पिंगल की पुत्री मारू की प्रेम कथा है। ऑप्शन बी, मुमल महेंद्र जैसलमेर की राजकुमारी मुमल एवं राजकुमार महेंद्र की प्रेम कथा है। जसमा ओडन सामान्य परिवार की जसमा ओडन व राजा का प्रेम प्रसंग है। और ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि सभी सत्य है, सभी सुमेलित है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने राजस्थान जीके से संबंधित काफ़ी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का, और आज का गोल्डन क्वेश्चन है राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए उद्योतन सूरी, ऑप्शन बी महाकवि वृंद, ऑप्शन सी पुंडरीक विट्ठल और ऑप्शन डी सारंगधर। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं रामप्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।